मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी, जंग के बादल गहरे हो गए। ईरान के शहर अस्लूबिया, बुशहर, कशम, सिरिक और बंदर अब्बास धमाकों से लरस उठे। हरमज़गान सूबे के शहर जज़क में 10 से ज़ायद धमाके सुनाई दिए। खोजिस्तान सूबे के शहर बंदरमाह में ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ़ाल। हिंदीजान और आबादान भी धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 140 फौजी अहदाफ निशाना बनाने और हमलों का तीसरा हमला मुकम्मल होने का दावा। हमलों में ईरान के मिसाइल, ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा ज़ख़ीरा गाहों को टारगेट किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इनकलाब की जानिब से कब्रस के परचम बरदार कंटेनर बरदार जहाज़ पर हमले के बाद कार्रवाई की गई। ईरानी हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई। इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले का एक रुकन लापता है। पासदारान इनकलाब का उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पे कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फ़ौज के पेट्रियट सिस्टम, असलहा, ज़खायर और रडार साइट पर ड्रोन हमले किए। ओमान की बंदरगाह दखम में अमरीकी बहरिया के जहाज़ों के लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर्स और अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों के लिए ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भी सरप्राइज हमले किए गए। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स ने हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। पासदारान इनकलाब ने अब हरमुज़ को ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक एक बहरी जहाज गैर मंजूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज को आबना हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर दुश्मन इस वाक़े को बहाना बनाकर किसी भी किस्म की गलती करता है तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने वाज़ेह किया कि एक तरफा मुआहदों का दौर अब खत्म हो गया। अमरीका से कहा था कि अपने वादों और अज़म को पूरा करें, वरना आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसे हकीकत का सामना करना होगा। ईरानी फौज का अमरीका से इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की पासदारी करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान को इंतबाह किया कि उसे अपने गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। एक्स पर जारी बयान में अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा, ईरान ने गलत इंतखाब किया जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसाक डार ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी मौसर रास्ता है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खारिजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले खारिजियों की मजमूई तादाद 67 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। हुकूमती वफ्द के सानह ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती वफ्द ने सानह ज़ियारत के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमती वफ्द की क़यादत सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू और सूबाई सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ कर रहे थे। बलूचिस्तान हुकूमत ऑल पार्टीज़ और लवाहिकीन के दीगर मुतालिबात पर भी अमल दरामद के लिए तैयार।
OIC वजारती कॉन्फ्रेंस पर आए खवातीन आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। OIC ममालिक के वज़रा, आला हुक्काम और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। खवातीन के समाजी, मौशी, सियासी से काम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में खवातीन को दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर एलामिया जारी किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजवीज़ तलब कर ली। ट्यूशन सेंटर की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत। सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ हासिल कर लिया गया। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की एक और आलमी कामयाबी। सेफ सिटी के जदीद सिक्योरिटी सिस्टम्स, AI और डिजिटल मॉनिटरिंग मॉडल की आलमी सतह पर पजीराई। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस अमेरिका ने सेफ सिटी को आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की एक और आलमी कामयाबी को पाकिस्तान और पंजाब के लिए एजाज़ करार दे लिया। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर सुथरा पंजाब की ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 1.5 साला बच्ची जान बहक और मियाँ बीवी जख्मी हो गए। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को तहवील में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके गुलजार हिजरी खिलाफ चौक के करीब शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शहरी ने गाड़ी पर फायरिंग की थी। मुलजमान का जख्मी होने का इम्कान। लाहौर के इलाके इचरा में चोरी के इल्जाम में 11 साला बच्ची पर बेईमाना तशद्दुद। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मुलजिम को शाह जमाल से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्ची पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। साहिवाल की नहर में कूदकर जान देने वाली लड़की की लाश मिल गई। रेस्क्यू एहलकारों ने नहर से लाश निकालकर अहले खाना के हवाले कर दी। 24 साला आयमा जावेद ने नहर में छलांग लगा दी थी। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा की जेनेवा में बहरीन के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन से मुलाकात के दौरान IT, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सियाहत और दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की बहरी टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी बंदरगाहों में अहम ऑपरेशनल कामयाबियां हासिल कर ली। टास्क फोर्स की बदौलत बंदरगाहों में जगह के इंतजाम, कार्गो क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के देरीना मसाइल हल हो गए। कंटेनर्स की तयबंदी अब मुनज़्ज़म अंदाज में हो सकेगी। कस्टम्स मुआयना भी आसान हुआ। बंदरगाहों को मास्टर प्लान के मुताबिक असर नौ तरतीब दिया गया। तवील अरसे से फंसे हुए कंटेनर्स की क्लियरेंस। लाहौर, फैसलाबाद और शेखुपुरा समेत पंजाब के बेशतर शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मानसून के ताकतवर स्पेल की पेशगोई। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। बैरून ममालिक दौरों के दौरान भारत की हजीमत का सिलसिला जारी। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में मोदी की आमद के चंद घंटों बाद ही ऑस्ट्रेलवी शहरी ने होटल में दाखिल होकर नारेबाजी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलवी बाशिंदे ने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, हमें मजीद भारतीय नहीं चाहिए, ये मुल्क ऑस्ट्रेलवी शहरियों के लिए है। मुजाहिरीन ने महकमा दाखिला के दफ्तर से मार्च करते हुए रैली निकाली और तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले अफराद के खिलाफ नारेबाजी की। भारतीय रियासत बिहार में मुसलमान खातून की सरेआम तस्दील। हिंदू जुनूनियों ने बुर्का खींचकर जबरदस्ती सिंदूर लगा दिया। दी हिंदुस्तान गजट के मुताबिक बिहार के जिला नेवाडा के इलाके कमलपुर में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमान खातून को नकाब उतारकर सिंदूर लगाने पर मजबूर किया।
और बजरंग बली के नारे लगाए, हुजूम वीडियो बनाता रहा। मुस्लिम खातून के वहां से स्कूटर पर निकलने की कोशिश के बावजूद हुजूम उसका ताक़ुब करता रहा। इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मोदी की इंतखाबी मुहिम में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात ने इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को हवा दी। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों पर आलमी सतह पर आवाजें उठने लगी। अफगानिस्तान में खवातीन के साथ बदतरीन सलूक पर आयरिश वज़ीर इंसाफ ने अफगान तालिबान रजीम को आड़े हाथों ले लिया। सलामती काउंसिल के इजलास में तालिबान रजीम पर तनकीद करते हुए कहा कि अफगान तालिबान खवातीन की आज़ादियाँ सल्ब करने के लिए सिनफी तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी सहाफ़ी एना खौरियन ने तालिबान रजीम के खवातीन मुखालिफ इक़दामात को इम्तियाजी करार देते हुए उन्हें खवातीन के खिलाफ जंग करार दे दिया। इजराइल नवाज अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम अचानक इंतकाल कर गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेनेटर लिंडज़े ग्राहम मुख्तसर और अचानक अलालत के बाद चल बसे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को जदीद कतर का बानी माना जाता है। कतरी शाही खानदान और दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। मुकर्ररा वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर था। इजाफी वक्त में अर्जेंटीना ने मजीद 2 गोल करके सेमीफाइनल के लिए जगह पक्की कर ली। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला होगा। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की स्विट्जरलैंड के खिलाफ कामयाबी और फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने पर अर्जेंटाइन में जश्न। हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड नॉर्वे को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लैंड की जानिब से दोनों गोल बेलिंघम ने स्कोर किए। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में इंग्लैंड चौथी मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचा है। 1966 में इंग्लैंड ने फुटबॉल का आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। सिंध हुकूमत ने महकमा खेल और उमूरे नौजवानान का फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस शायकीन को बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाने का फैसला। सिंध के मुख्तलिफ डिवीजन्स और अजला में फुटबॉल के शायकीन के लिए बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी। फुटबॉल साबिक कप्तान मिसबाहुल हक का कोचेस, मेंटर्स और वालिदैन पर नौजवान खिलाड़ियों पर गैर जरूरी दबाव न डालने का मशवरा। वाज़ेह किया कि 4 रोज़ा क्रिकेट नौजवान खिलाड़ियों की तकनीक और ज़हनी मजबूती निखारती है। स्पिन बॉलिंग के खिलाफ बेहतर खेलने के लिए तवील इनिंग्स खेलने की आदत जरूरी है।